हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में जो हम लोग सीबीएसई क्लास 8 मैथ्स का सैंपल पेपर करने वाले हैं। बच्चों, जो आपका फाइनल एग्जाम होगा, अगर क्लास 8 मैथ्स में आप भारत के कोई भी कोने में विद्यालय में पढ़ते हैं तो आपका जो पेपर होगा वो इसी पैटर्न पे आएगा। ठीक है, तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और सारे क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है सेक्शन ए में है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और ये सारे जो है एक नंबर वाले सवाल हैं। ठीक है बच्चे, देखिए यहाँ पे फर्स्ट सवाल में क्या बोला जा रहा है, रमेश बाइज 5 एप्पल्स एट कॉस्ट ऑफ 10 ईच। रमेश क्या है, 10 रुपए के दर से जो है एप्पल खरीदता है। एंड ही सेल्स ऑल एप्पल्स टू गणेश एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%। और वो सारे एप्पल को जो है 10% प्रॉफिट पे गणेश को बेच देता है। तो फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच एप्पल। ठीक है, तो हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सबसे पहले उसका प्रॉफिट कितना हुआ। ठीक है, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है, प्रॉफिट उसका हुआ कितना, प्रॉफिट हुआ कितना, तो 10% हुआ है। 10% ऑफ सीपी है ना, कॉस्ट प्राइस का ही तो प्रॉफिट निकलता है। तो 10% मतलब 10/100। और इसका कॉस्ट प्राइस कितना था, उसने खरीदा कितना था, सीपी कितना था एप्पल का, 10 रुपया, तो इंटू में 10। ठीक है, तो जब इसको काटोगे तो 1 रुपया आ जाएगा। ठीक है, 1 रुपया, तो उसका जो प्रॉफिट हुआ है ना बच्चों, वो कितने रुपए का हुआ है, 1 रुपये का हुआ है। तो उसका सेलिंग प्राइस क्या रहेगा, कॉस्ट प्राइस प्लस में प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस कितना है, 10 प्लस में 1, मतलब कि वो 11 रुपये में जो है सामान को बेचेगा। दूसरा सवाल है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स हुज लेंथ इज एम एन एंड ब्रेथ इज इतना, डेप्थ इज इतना। मतलब कि आपको क्या करना है, एक मान लो क्या दिया गया है आपको, क्यूबॉइड दिया गया है। ठीक है बच्चे, क्यूबॉइड समझते हो ना। जैसे ये मान लीजिए आपके पास क्या है, एक क्यूबॉइड है। ठीक है, ये क्यूबॉइड है, समझ रहे हो। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ये क्या है, क्यूबॉइड है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसका जो लेंथ है वो एम एन है, इसका जो ब्रेथ है वो क्या है, एम स्क्वायर पी है, और इसका जो डेप्थ है ये क्या है, पी एम एन स्क्वायर। तो बच्चे इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम का सिंपल फार्मूला होता है लेंथ। अगर आपको कोई भी क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना है, मतलब वो कितना जगह छेंकता है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है बच्चों, देखो लेंथ इसका कितना है, एम एन है, तो एम एन गुना में ये एम स्क्वायर पी हो जाएगा, फिर गुना में पी और एम और एन स्क्वायर। ठीक है, देखो अब देखो एम यहाँ पे कितनी बार है, एक एम, देखो बच्चे एक, और यहाँ पे 2 बार, तो 3, और यहाँ पे 1, तो एम का पावर 4 आ जाएगा। उसी तरह एन कितनी बार है, एन 3 बार है, यहाँ पे 1 बार और यहाँ पे 2 बार, तो एन का पावर 3। ठीक है, और पी जो है वो 2 बार है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चे, व्हाट इज यूलर्स फार्मूला। तो यूलर्स फार्मूला क्या है, तो एफ प्लस भी माइनस ई बराबर 2 होता है, यही फार्मूला होता है यूलर्स फार्मूला। ठीक है, मतलब कि नंबर ऑफ, यहाँ पे एफ क्या है, नंबर ऑफ फेसेज। जैसे ऊपर एक क्यूबॉइड है तो उसमें कितने फेस हैं, भी क्या है, वर्टिसेज, वर्टिसेज मतलब उसमें कितने कोने हैं, और ई क्या है बच्चे, नंबर ऑफ एजेज है। इसी को क्या बोलते हैं, यूलर्स फार्मूला बोलते हैं। अगला सवाल है, इन ए 5 मैच टेस्ट सीरीज इंडियन टीम वॉन 60% ऑफ द मैच, फाइंड हाउ मेनी मैच लॉस्ट बाय इंडियन टीम। तो देखो बच्चे, वो कितने जीती है, विन कितने की है बच्चे, 60%। तो हम लोग 60% किसका निकालेंगे, ऑफ टोटल जितना मैच खेली है उसमें से 60% जीती है। तो 60%, 60/100 ऑफ टोटल वो मैच कितने खेली है, इन ए 5 मैच टेस्ट सीरीज, मतलब वो 5 मैच खेली है, तो इंटू इसको कर देंगे 5। ठीक है बच्चों, अब देखो जब इसको 60 और 5 को गुना करोगे तो 300 आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 100। ठीक है, तो जब इसको काटोगे तो 3 आएगा, मतलब कि जो हमारी इंडियन टीम है वो 5 मैचों में से 3 मैच को क्या कर ली है, जीत ली है, और जो 2 मैच थे वो क्या हुई है, लॉस्ट है, हारी है। तो आंसर जो है सेकेंड हो जाएगा। अगला सवाल बोला जा रहा है बच्चों, p बराबर 2q+6 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इतना। तो हमें बोला जा रहा है कि ये जो इक्वेशन दी गई है इसमें से जो है इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो वैल्यू रख देते हैं p का, इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, p का जो है वो वैल्यू रख देंगे। ठीक है बच्चों, हाँ यही करना होगा हम लोग को, वैल्यू पुटिंग करना होगा।
तो देखो, इफ p बराबर 2q प्लस 6, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ pq प्लस 8 एक q। देखिए बच्चे, यहाँ से हमें रेशियो निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? जैसे देखो, p बराबर क्या है, 2q प्लस 6 है ना, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यू निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पे से जो है हम क्या करेंगे कि ये जो 6 है, ठीक है, उसको इस तरफ लाने का कोशिश करेंगे। हमें मेनली पी और क्यू का रेशियो चाहिए था। ये सवाल को थोड़ा लास्ट में देखते हैं, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम लग रहा है। अगला सवाल है हमारे पास, सॉल्व इतना। हमें क्या करना है बच्चे, इसको जो है सॉल्व करना है। तो देखिए क्या करते हैं, आपको पता है माइनस में 22/7 है और प्लस में -3/12 है, ठीक है। तो अगर इसे हमें सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले इसको काट लेते हैं, 3 चौके 12। तो क्या आ गया, 22 माइनस में 22/7 और ये भी माइनस में आएगा, -3/4। अब देखो दोनों का जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा, 7 चौके 28, ठीक है। 7 चौके 28, तो इसको 22 से गुना करेंगे तो -88, और इसको 7 से गुना करेंगे तो -21। फाइनल आंसर क्या आएगा बच्चे, फाइनल आंसर आएगा 8 और 1 9, 8 और 2 10, 109/28 जो है वो फाइनल आंसर आएगा, ठीक है क्या आंसर? ये कट रहा है क्या? और 95/28, 95/28। ठीक है, ये माइनस में आएगा, है ना। क्या गड़बड़ की है, फिर से करना पड़ेगा, ठीक है। देखो सवाल में क्या है, इसे हमें सॉल्व करना है ना, सॉल्व करना है। तो सिंपली क्या करेंगे, इनका हमें एलसीएम लेना होगा, है ना। तो 12×7=84, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। 12 और 22 को गुना करोगे तो क्या आएगा, 12 और 22 को गुना करोगे तो आएगा 2×6=4 माइनस में, और इसको गुना करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 21 आ जाएगा, है ना। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, 4 और 1 5, 6 और 2 8, ठीक है, और 2 2 4, बस हो गया, हो गया। यही आ जाएगा 285 माइनस का 84। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों ये वाला। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू पता करनी है। क्या है, 1/8 माइनस में 2/4 एक्स और प्लस में 1 बराबर 0 है ना। तो अब हमें क्या करना होगा, ये x को उस तरफ ले जाना होगा, तो हो जाएगा 2/4 एक्स, और इधर क्या हो जाएगा, 1/8 प्लस में 1, है ना। इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 8 और 1, अरे ऐसे ही होगा ना, एलसीएम 8 लोगे तो 1 प्लस 8 बराबर 2/4 एक्स। तो कितना आ जाएगा, 9/8 इज इक्वल टू 2/4 एक्स। देखो ये 4 दूनी 8 कटेगा, और क्या कटेगा, और कुछ नहीं कटेगा, है ना। तो एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 9/4 आ जाएगा, ठीक है, 9/4, 9/4 ऑप्शन नंबर ए में। अगला सवाल है बच्चे, अगला सवाल है हमारे पास ये, व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स कॉमा वाई सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। मतलब कि इस इक्वेशन में हम एक्स कॉमा वाई का क्या वैल्यू रखें, एक्स और वाई का जो है क्या वैल्यू रखें कि वैल्यू जो है वो 0 है। तो हमें चेक करना होगा बारी बारी से। पहला ऑप्शन चेक करेंगे, ठीक है, 1,1 रख के देखते हैं, ठीक है। ऐसे ही आंसर ही ऐसे ही आएगा, ठीक है। तो अगर x की जगह पे 1 रखोगे तो 1 का क्यूब माइनस में 2 एक्स स्क्वायर, है ना। तो 1 × 1 सब में 1 आएगा, प्लस में 2, ठीक है, माइनस में 1। देखो तो आंसर 0 आ रहा है क्या,
हाँ, इससे आंसर जीरो आ जाएगा। ठीक है, देखिए इससे आंसर जीरो आ जाएगा, तो ऑप्शन ए सही है, आपको चेक करना होगा। ठीक है, अगला सवाल है 81 का पावर माइनस दो इन द पावर। तो देखो 81 को आप क्या लिख सकते हो, 9 का पावर दो, तो इस संख्या को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 9 का पावर दो, और इसका पावर क्या है बच्चे, माइनस दो। जब इसको आप बाहर निकालेंगे, ठीक है, और 9 के पावर में नहीं, और स्मॉलेस्ट करना है 3 के पावर में, क्योंकि देखो नीचे 3 लिखा हुआ है, तो इसको और स्मॉल करेंगे तो इसको लिख सकते हैं हम लोग। देखो 81 को क्या लिखते हैं, 3 का पावर 4 लिखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का पावर 4 और माइनस दो है, तो फाइनल क्या आएगा, 3 का पावर 4 दूनी माइनस 8। आपको पता है जब पावर माइनस में रहता है तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/3 का पावर 8, ऐसे लिखते हैं ना, माइनस में पावर रहता है, तो ऑप्शन बी सही है। अगला सवाल है बच्चों 10वां, व्हेन ए डाइस इज थ्रोन वंस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइस टू शो सिक्स। मान लो आपने एक पासा फेंका, जो लूडो खेलते हो, तो उसमें जो है कौन कौन सा पासा आता है, 1 2 3 4 5 6, यही पासा आ सकता है। अब बोला जा रहा है कि आपको प्रोबेबिलिटी बताना है कि 6 जो है वो 6 आने का संभावना क्या है। तो इसका फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो हमारे पास टोटल आउटकम जो है वो 6 है, मतलब 6 चीज़ें आ सकती है, लेकिन मेरे फेवरेबल में कितने हैं, केवल एक चीज़ है, तो आ गया हमारा ना प्रोबेबिलिटी 1/6। अगला सवाल है सिंप्लीफाई करना है इस इक्वेशन को। ठीक है, तो देखो यहाँ पे a का पावर 22 है और a का पावर -22 है। जब देखो गुना में होता है तो पावर प्लस होता है, तो 22 प्लस में -12, और इंटू में b का पावर, देखो यहाँ -10 -20 है, तो -10 प्लस में 20। अगर इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो a का पावर क्या आएगा, 22 में से 12 जाएगा तो 10, इंटू में यहाँ से b का पावर भी क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a इंटू बी, है ना, a इंटू बी का पावर क्या है, दोनों का पावर 10 ही ना है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी का पावर 10। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। इफ स्क्वायर रूट ऑफ 25x इज 16 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो बच्चे आप बताओ किसका जो है स्क्वायर रूट 16 होता है, बताइए। हम्म, आप बताओ, तो 256 का जो स्क्वायर रूट होता है, बोलोगे सर 256 का स्क्वायर रूट कितना आता है, 16 आता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक संख्या है जो 25x है, तो बताओ x के जगह पे क्या आएगा, x के जगह पे हमें 6 पता चल रहा है, साफ है ना। अगला सवाल है बच्चे, ये देखो यहाँ पे हमें इन एक्सप्रेशंस को सॉल्व करना है। देखिए सबसे फर्स्ट एक्सप्रेशन इसको देखिए, ठीक है, हाँ ठीक है, इसको देखिए और सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, है ना। तो देखो भाई क्या है, पहले इन दोनों में डिवाइड कर लेते हैं, बोर्ड मास का रूल है, पहले डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो -2/3 है, और क्या है, गुना में हो जाएगा, उल्टा पलटेगा ना, पलटेगा तो क्या हो जाएगा, 2/3, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, माइनस का 4/9 आ जाएगा, है ना बच्चे। और देखो इसके बाहर क्या लगा है, इसके बाहर माइनस लगा है, इसके बाहर माइनस लगा है, तो माइनस लगा है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 4/9 आ जाएगा। तो इतना दूर का जो वैल्यू है वो क्या आ गया, 4/9, वो भी प्लस का, और ये है 1/3, और ये है क्या, -2/3, 5/6 और -2/3। अब हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, किन का, इन सारे का एलसीएम लो। 6 3 3 9, इनका एलसीएम कितना आएगा, तो बोलोगे सर 18 एलसीएम ले लो, आसानी रहेगा और बन भी जाएगा इजी तरीके से। ठीक है, एलसीएम 18 लेते हैं, लो एलसीएम कितना ले लिए, 18 ले लिए। देखो 6 तिया 18, तो 5 तियाई 15 आना चाहिए, माइनस में ये कितना है, 3 छके 18, तो 12 आएगा, और ये +1/3 था, है ना, तो +6, 9 × 18 8। तो देखो बच्चे क्या आंसर आएगा, 8 6 14, 14 और 15 29 में से 12 जाएगा और बटे में 18, तो 9 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 7, 17/18 जो है वो सही आंसर आएगा। अगला सवाल ये देखिए जाए बच्चे, यहाँ पर भी पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड वाला जो है खेल पहले खेलेंगे। ठीक है, डिवाइड वाला जो खेल है उसे पहले खेलना है। क्या है, यहाँ पे 1/2 है, और इसको गुना करेंगे कितना, 6/15 से, है ना। तो ये देखो 2 से काटोगे तो 3 बराबर हो जाएगा, और ये 5 बराबर, तो इसका जो वैल्यू आया वो कितना आया, 1/5 को प्लस में है।
फिर देखो -10/6, -10/6 को कैसे लिख सकते हो ऐसे, माइनस में 5/3 लिख सकते हो कि नहीं? हाँ बोलोगे हाँ सर, तो लिख देते हैं माइनस का 5/3। और देखो ये बाहर माइनस था और अंदर माइनस था, तो दोनों मिलके क्या हो जाएगा, प्लस का 5/3। और यहाँ देखिए ये दोनों गुना होगा, इनको गुना करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 5/12। अब देखो बच्चों हमारा जो है ये निकल आया, ये तीनों निकल आया। अब हमें क्या करना है, इनको जोड़ना है ना, जोड़ना है ना, जोड़ना है। तो देखो इनका एलसीएम हम क्या लें, आप बताओ इनका एलसीएम हम क्या लें, 12, 3, 5 है। तो इनका एलसीएम जो है वो हमें 60 लेना चाहिए, ठीक है, 60 ले लिया। 12×5 = 60, तो माइनस का 25, और ये 20×3 = 60, तो 20×25 = 100। 12×5 = 60, तो प्लस में 12। देखो यहाँ से 112 में से 25 जाएगा तो कितना, 1300 में से 10 जाएगा तो 90, 90 में से 3 जाएगा तो 87, 87/60 आएगा, ठीक है आंसर। अगला सवाल है बच्चे 14 नंबर, 14 नंबर सवाल को पढ़िए। सवाल में क्या बोला जा रहा है, इफ एक्स इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम थ्राइस ए रेशनल नंबर 3/6, इफ एक्स इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम थ्राइस द रेशनल नंबर 3/6, मतलब कि ये जो रेशनल नंबर 3/6 है, इसका हमें क्या करना है, 3 गुना करना है, थ्राइस, और इसमें से कितना घटाना है, x को घटाना है, टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ 2/5। तो हमें कौन सा वैल्यू मिलेगा, 2/5 का वैल्यू मिलेगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, अब x का वैल्यू निकालो। तो देखो सिंपल है बच्चे, 3×3 = 9/6 माइनस में x = 2/5। देखो ये x उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 9/6 माइनस में 2/5। अब इसे माइनस करते हैं, देखो एलसीएम कितना आएगा, 6×5 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, 9×5 = 45 माइनस में 12, x 5 में से 2 जाएगा तो 3, और यहाँ 4 में से 1 जाएगा तो भी 3, तो 33/30 जो है वो सही आंसर आएगा। इसको और आप काटना चाहें तो 11/10 भी कह सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल है बच्चे, अगला सवाल देखो, चेक वेदर इतना इज ए परफेक्ट क्यूब और नॉट। आपको चेक करना है कि जो 18, 25, 2 है, ये एक परफेक्ट क्यूब है या फिर नहीं। इफ नॉट, फाइंड द नंबर विच इज टू बी मल्टीप्लाइड इतना टू मेक इट परफेक्ट क्यूब। और अगर ये मान लो नहीं है, तो हमें वो कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें, ताकि ये क्या बन जाए, एक परफेक्ट क्यूब जो है वो बन जाए। तो इस तरह के सवाल को आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से करना होता है। हम्म, देखो प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा 18, 2, 5, 2 का, ठीक है। सबसे पहले 2 से लगाएंगे, 9 दूना 18, 1 और 26 दूना 52। फिर 2 से लगाएंगे, 4 दूनी 8, और 4 दूनी 8 हो गया, है ना, और 5 दूनी 10, 45 दूना 90, 12 आया तो 6 दूना 12, और 3 दूना 6। अब तो नहीं लगेगा, अब देखते हैं 3 से लग रहा है कि नहीं। तो हाँ 3 से लग रहा है, तो 3 से लगाएंगे, है ना, 3 से लगा करके देखा जाए। 3 से लगाएंगे तो 15×3 = 45, 2×3 = 6 और 1। फिर 3 से लग रहा है क्या, तो हाँ फिर 3 से लग रहा है, 5×3 = 15 और 0, 7। फिर 3 से लग रहा है, हाँ 3 से लग रहा है। तो क्या हो जाएगा, जोड़ के आपको देखना होता है डिजिट्स को बस। तो 16×3 = 48 और 9×3 = 27। अब जो है वो 3 से ये नहीं लग रहा है, अब ये नंबर 3 से जो है वो नहीं लग रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, आपको पता है 169 जो है वो 13 का क्या है बच्चे, एक स्क्वायर है, तो हमने काट दिया। ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन रहा बच्चे। तो देखो ये जो नंबर है इसमें क्या क्या आपको फैक्टर मिल रहे हैं, 2 का पावर क्या है इसमें, 2 है, 2 का पावर 2 है। लेकिन अगर हमें इसे परफेक्ट क्यूब बनाना है, ये नंबर तो परफेक्ट क्यूब है नहीं, तो अगर हमें इसे परफेक्ट क्यूब बनाना है तो एक बार 2 और मल्टीप्लाई करना होगा। क्या करना होगा, 2 को एक बार और लेना होगा, और क्या क्या, और क्या क्या एक्स्ट्रा लेना होगा, 3 तो 3 बार है, 13 भी एक बार एक्स्ट्रा लेना होगा। क्या और लेना होगा, 13 एक बार एक्स्ट्रा लेना होगा। तो जो नंबर है उसमें हमें फाइनली 26 का क्या करना पड़ेगा,
मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, द डिफरेंस बिटवीन द टू नेचुरल नंबर इज 196, द रेशियो बिटवीन द नंबर इज इतना। बोला जा रहा है कि दो नंबर के बीच में जो अंतर है वो कितना है, 196 का है, और उनका जो रेशियो है वो हमें कितना दिया गया है, 9:5, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा सवाल होता है इस तरह के सवाल में। इस तरह के सवाल में आपको क्या करना पड़ता है, ये जो 9:5 है ना, तो पहले नंबर को क्या माना जाता है, 9x, और दूसरे नंबर को क्या माना जाता है बच्चे, 5x, ठीक है। अब देखो, आपको बोला जा रहा है अंतर, मतलब 9x माइनस में 5x का अंतर कितना दिया गया है, 196। यहाँ से 4x इज इक्वल टू कितना आ गया, 196। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 से डिवाइड करो, 4 चौके 16, 36, 49 जो है वो x का वैल्यू आ गया। हमें क्या करना है, दोनों नंबर पता करना है। तो पहला नंबर क्या है, 9x, है ना भाई। तो 49 को 9 से गुना करो, 49 को 9 से गुना करोगे तो 9×9 = 81, 9×4 = 36, और 8 54 जो है 45 आ जाएगा, ठीक है, 451। और ये कितना आ जाएगा, 5x, 9×5 = 45, हाथ में 4, 4×5 = 20, 4×24, 245, ठीक है। अगला सवाल है, ये जो आपको पिक्चर दिख रहा है बच्चों, ये पिक्चर देखो दिख रहा है, तो इसमें जो है हमें एक्स वाई और जेड की जो है वैल्यू पता करनी है कि एक्स वाई और जेड की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो पता करते हैं ना भाई। ये देखो, आपको एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है। और आपको पता है जब भी ये स्ट्रेट लाइन होता है और अगर ये 105 डिग्री है, अगर ये 105 डिग्री है, तो इसका कितना रहना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों मिल करके जो है 180 डिग्री बनाता है। तो ये वाला जो एंगल बोलोगे सर, इसको आप क्या कर दो, 75 डिग्री कर दो। तो ये दोनों मिल करके 180 डिग्री हो जाएंगे, तो एक्स का वैल्यू 75 डिग्री आ गया, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे भी होगा बच्चों, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ अगर ये 60 डिग्री है तो y कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। हाँ, बोलोगे सही बात। और यहाँ पे देखो, अगर ये 45 डिग्री है तो इस वाले एंगल को कितना होना चाहिए, इस वाले एंगल को कितना होना चाहिए, बताओ बच्चे। इस वाले एंगल को जो है वो 135 डिग्री होना चाहिए, तभी तो दोनों जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा, ठीक है। अगला सवाल है, रामू इन्वेस्टेड इतना एट रेट ऑफ इतना पर एनम कंपाउंडेड फॉर 3 years, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमें सिंपल अब आप फॉर्मूला निकालना है, क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, अमाउंट माइनस में CI। और आपको पता है पहले हम अमाउंट निकालते हैं ना, तो हमें अमाउंट निकालना होगा, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस में, प्रिंसिपल प्लस में, ठीक है, रेट प्लस 1+r/100, और इसका पावर क्या होता है, n, या फिर जितना भी टाइम है t, ठीक है, यही होता है। तो चलिए देखते हैं भाई। पहला देखो, इस फॉर्मूला पे अगर रखेंगे तो प्रिंसिपल कितना है, 8000 है ना, 8000। रेट कितना है, 10% पर एनम है, 10% पर एनम मतलब 1 बटे में, अगर 10/100 करोगे इसका तो कितना आएगा, 1/10 आएगा, मतलब कि हमें 1/10 जोड़ना है। और इसका पावर कितना हो जाएगा बच्चे, 3, क्योंकि हमें 3 साल के लिए निकालना है, ठीक है। देखिए, अब जब आप यहाँ फर्दर सॉल्व कर लोगे तो 8000 इंटू में क्या आएगा, ये इसको सॉल्व करोगे तो 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10, ठीक है। देखो ये 3 जीरो जो है वो कट जाएगा यहाँ से, और जब आप 11 का क्यूब करते हो तो कितना आता है, 1331 आता है ना। अरे देखो ना, 1 को गुना करेंगे, 1 3 3, 1331 आता है, ठीक है। तो अब 1331 को 8 से भी तो गुना करना है, तो 8 और 8×24, हाथ में 1, हाथ में 2, 8×24 और 2 26, हाथ में 2, 8 और 2 10। तो यहाँ पे कितना आएगा, इतना रुपया जो है हमारा अमाउंट बन जाएगा, 10,648। तो बताओ भैया मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ। पहले हम 8,000 दिए थे, अब हमको पे करना पड़ रहा है 10,648। तो अमाउंट कितना, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना लगा, तो 10,648 में से 8,000 घटा देंगे, है ना।
कितना आएगा 2648। ठीक है, सिंपल आंसर था। अगला सवाल है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्रेपीजियम। हमें क्या करना है, जो ट्रेपीजियम है उसका पेरीमीटर पता करना है। ये ट्रेपीजियम आपको दिख रहा है? बोलोगे हाँ सर दिख रहा है। दिख रहा है बच्चों? ठीक है। तो देखो ये अगर साइड 10 है, ये ऊपर वाला साइड कितना है 10 है ना, और ये नीचे वाला साइड कितना है 16 है। ठीक है, तो हमें इसका क्या कर निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर निकालना है ना। देखो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ड्रॉ करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर एक लाइन ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आपको दिख पा रहा होगा अच्छे से, है ना भाई? हम्म तो देखो अगर 10 है तो इतना दूर यहाँ से लेके इतना दूर ये भी 10 रहेगा। बोलोगे हाँ सर ये भी 10 रहेगा। और ये अगर 4 है तो ये भी कितना रहेगा, 4 रहेगा। हम यहाँ पे निकालने का कोशिश क्या कर रहे हैं, ये जो साइड है और ये जो साइड है, हम बस यही निकालने का कोशिश कर रहे हैं और कुछ भी यहाँ कोशिश नहीं किया जा रहा। तो देखो अगर ऊपर वाला कितना है बच्चे 10 है, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो टोटल है यहाँ पे, ये टोटल कितना है बच्चे 16 है। तो हम क्या करेंगे, 16 में से ये जो 6 है, ये 6 इन दोनों के कारण एक्स्ट्रा आ रहा है। इन दोनों के कारण क्या आ रहा है, 6 जो है वो एक्स्ट्रा आ रहा है। तो हम इन दोनों को इक्वल पार्ट्स में बांट देंगे, 3 और 3, और मानेंगे कि ये वाला जो साइड है वो कितना है 3 सेंटीमीटर है, और ये वाला साइड कितना है 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा होगा जहाँ पे ये 4 है ये 3 है। तो बताओ ये हाइपोटेनस कितना होता है? आपने एक ट्रिपलेट पढ़ा होगा, 3 4 5, है ना, पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो 3 4 5, तो ये आ गया हमारा 5। अब ये सब मिटाओ, जितना भी हम लोग ये सब फैलाए हैं कचरा, है ना, वो सिर्फ साइड निकालने के लिए फैलाए थे कचरा। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए, तो देखो अब हमारे पास पेरीमीटर कितना आ गया भैया, 10 प्लस में 10 प्लस में 5 प्लस में 16 प्लस में 5, सारे साइड को जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा भाई, तो ये आ जाएगा 20 प्लस में 10, 36 जो है, 36 आ जाएगा हमारा आंसर, 36 यूनिट। ठीक है, जिस चीज में भी दिया रहेगा मीटर सेंटीमीटर। अगला सवाल देखो बच्चे, यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द एक्सपेंडिचर ऑफ अफजाल इन ए ईयर। मतलब कि ये अफजाल है वो, मतलब एक साल में कितने रुपए खर्चे करता है, हाउस रेंट, फूड, अपना पर्सनल यूटिलिटी पे, ट्रांसपोर्ट पे, अदर पे। तो हमें क्या बताना है बच्चे, हिज एनुअल इनकम इज 5 लाख। उसका एनुअल इनकम, सालाना इनकम जो है वो कितना है 5 लाख। फाइंड द अमाउंट ही स्पेंट ऑन फूड। तो हमें क्या बताना है, फूड पे वो कितना खर्चा कर रहा है। देखो फूड ये कलर का है, फूड पे वो 30% खर्चा कर रहा है। ठीक है, 30%। तो 30% ऑफ कितना निकालेंगे, 5 लाख का निकालेंगे, 5 लाख। तो 5 ही इसको रहने देते हैं। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 150/100। ठीक है, 150/100। देखो अगर आप जीरो लगाओगे तो कितना आएगा, 1.5 लाख। मतलब वो फूड पे 1.5 लाख कर रहा है। व्हाट इज अमाउंट स्पेंट फॉर हाउस रेंट एंड फूड। अब हाउस रेंट और फूड दोनों को साथ में लेके चलो तो 20 और 30 कितना, 50%। 50% कहने का मतलब आधा, आधा ही तो होता है। अरे 50% कहने का मतलब 1/2, है ना। तो टोटल उसका इनकम कितना है, 5 लाख। 5 लाख है तो आधा उसमें से खर्चा कर रहा है, मतलब कि 2.5 लाख जो है वो इन दोनों पे खर्चा कर रहा है। ठीक है, अगला सवाल है बच्चे, इसको हमें सॉल्व करना है। कर लेंगे, कर लेंगे इसको सॉल्व। तो बोलेंगे हाँ सर। क्या करना पड़ेगा हमें, ये जो x इस तरफ है, यहाँ पे देखो एक x कहाँ है, इस तरफ भी है। इसे हमें इधर लाना पड़ेगा, इधर लाना पड़ेगा बस। तो देखिए 3x माइनस में 5/2 है, फिर क्या है प्लस में x है, फिर क्या है प्लस में 2x माइनस 3/3 है। और देखो जब ये माइनस वाला इस तरफ आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस में 3x/2, और बराबर में कितना है 5/6। अगर हम इन सब का एलसीएम लेना चाहे, जो LHS की तरफ है, इन सब का एलसीएम लेना चाहे बच्चे, इसे x/1 लिख लो। ठीक है, तो कितना एलसीएम आएगा, 6 आएगा। ठीक है, अगर 2 है तो 3 से गुना करना होगा, मतलब इसे हमें कितना से गुना करना होगा, 3 से। तो 3 3 आई 9x माइनस में
15 है ना। चलिए अब इसे हो जाएगा 6x, और ये क्या हो जाएगा हमारा, इसे भी 2 से गुना करना पड़ेगा, इसको 2 से, तो 2 दूना 4x, 2 दूना 4x और माइनस में 6, और ये जो 2 है तो 3 से गुना करना पड़ेगा 9x। ठीक है, अभी इधर वाले को सॉल्व कर लेते हैं कितना आएगा। अब देखो सॉल्व करते हैं बच्चे, क्या है हमारे पास 9x है, 6x है और 9x है और 4x है। तो देखो 9 और 6 15, 15 और 4 19, 19 और 9 28x, तो x का मान आ गया 28x। ठीक है, आगे देखते हैं। अब 15 है ये और ये 6 है, तो 15 और माइनस 6 कितना हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा हमारा माइनस का 21 आ जाएगा। ठीक है, और बटे में 6 है, बराबर कितना है 5/6 है। देखो ये 6 और 6 कट जाएगा। ठीक है, और 28x माइनस में 21 इज इक्वल टू 5 है, तो यहाँ से जो है 28x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, उस तरफ जाएगा तो प्लस में, है ना, मतलब कि 26 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना है 26। देखो अब ये जो 28 है इधर गुना में, उस तरफ जाएगा तो भाग में, तो यहाँ से 13/14 जो है वो x का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल हमसे पूछा जा रहा है, इफ इतना इज डिविजिबल बाई 9, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ x। क्या बोला जा रहा है, ये जो नंबर है वो 9 से डिविजिबल है, तो आपने 9 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा होगा कि जो संख्या अगर 9 से कट जाए जोड़ने पर अंक उसका, तो पूरा संख्या कट जाता है। पढ़ा है ना, यही डिविजिबिलिटी रूल होता है। हाँ जी सर पढ़े हैं। तो इसके संख्या को जोड़ते हैं ना, संख्या क्या है 2 है, 2 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 5 प्लस x। अब इन सबको जोड़ करके 9 आना चाहिए, है ना, 9, 9 का मल्टीपल, तो 2 और 3 5 हो गया, 5 और 1 6, 6 3 9, 9 2 11, 11 और 5, 11 और 5 16 आ गया, तो 16 प्लस एक्स। अब देखो एक्स के जगह पे हम क्या रखें, मिनिमम वैल्यू चाहिए हमको, तो हम सोच रहे हैं सर इसको आप 18 बना दो, क्योंकि देखो 18 जो है वो 9 से डिविजिबल है। तो अगर हम एक्स के जगह पे 3 रख दें तो ये मेरा काम हो सकता है, तो एक्स की जगह पे 3। अगला सवाल है, अगर इसे हमें 11 से डिवाइड कराना है, 105 1x और क्या है 85, इसे कितने से डिवाइड कराना है, 11 से। तो बच्चे 11 से आपको डिविजिबिलिटी रूल पता है, हम कैसे करते हैं, अल्टरनेटिव जोड़ते हैं, एक छोड़ करके। ठीक है, एक छोड़ करके जोड़ते हैं। तो कहने का मतलब कि 1 प्लस 5 प्लस में x प्लस में 5, और इधर जोड़ते हैं 0 1 और 8। ठीक है, तो 0 1 और 8 9 आ गया, है ना, 0 1 और 8 9 आएगा ना भाई, इसको देखो 0 1 और 8 9 आ गया। ठीक है, इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 5 5 10, 5 5 10, 5 5 10 और एक 11 प्लस x। तो देखो बच्चे हमें क्या करना चाहिए बताइए, आप बताओ। अगर ये संख्या क्या है बच्चे 9 है, तो इस सब संख्या को तो हम 9 बना नहीं सकते हैं, बराबर नहीं ना बना सकते हैं, क्योंकि इसमें और जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, x के जगह पे क्या करेंगे बच्चे, हम जो है क्या जोड़े कि अंतर जो है 11 आ जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पे 9 और जोड़ देंगे। देखो ना, 11 में और 9 जोड़ दोगे, यहाँ पे अगर x के जगह पे 9 लोगे तो ये क्या बन जाएगा, 11 और 9 कितना होता है, 21 होता है। और 21 में से जब 9 जाएगा, ठीक है, 9 और 1 10, 1 मिनट, 20 होता है। ठीक है, 11 और 9 जोड़ोगे तो 20 होता है, 20 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 11, और 11 तो 11 से डिवाइड होता है ना। यही तो डिविजिबिलिटी रूल कहता है, या तो अंतर 0 आना चाहिए, नहीं तो 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए, है ना, मल्टीपल आना चाहिए। तो 11 आ रहा है, तो यहाँ पे जो x का वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है बच्चों, 23 सवाल पढ़े जाए। एक मान लो खिलौना है, ठीक है, टॉय, तो उसे जो है मार्केट से 4,000 रुपए में खरीदा जा रहा है, और उसका जो मार्क प्राइस है, ठीक है, देखो ए टॉय इज बॉट 4,000, मार्क प्राइस 5,000 है। इफ टॉय इज सोल्ड फॉर इतना, देन डिस्काउंट परसेंटेज बताना है हमको। ठीक है, डिस्काउंट परसेंटेज बताना है, तो देखो डिस्काउंट परसेंटेज बताते हैं, कितने का डिस्काउंट मिला बताइए। अरे यहाँ से यहाँ तक कितने का डिस्काउंट मिला, तो बोलोगे सर डिस्काउंट 5,000 का सामान था, है ना,
मार्क प्राइस पे ही तो डिस्काउंट निकालते हैं, ये ना कि बॉटिंग प्राइस पे निकाल देना, ना ना, मार्क प्राइस पे। तो 5,000 मार्क प्राइस था और बेचे कितने में भैया, 2250 में। तो कितने का डिस्काउंट निकला, 5,000 में से घटा देंगे 2250, है ना। जीरो 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 2 जाएगा 7, ठीक है। 4 में से 2 जाएगा 2, तो इतना आ गया, ठीक है। इतना का डिस्काउंट मिला है। तो आपको पता है डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्काउंट अपॉन में एमपी इंटू 100, है ना। डिस्काउंट कितने का मिला है, 2750 का था, कितना एमपी 5,000 था, इंटू कर देंगे 100। देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है। और इसे अगर 50 से काटना चाहे तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 5 से काटोगे तो कितने बरबते, पचरे 25, और फिर से पचरे 25, हाँ सही 55 आ जाएगा, ठीक है। 55 सही आंसर है। 55% का क्या हुआ, हमें डिस्काउंट मिला है। अगला सवाल है, सम ऑफ एजेज ऑफ गणेश एंड रमेश इज 35। मतलब कि गणेश और रमेश का जो उनके जो उम्र है, अगर उनके उम्र को जोड़ोगे तो क्या आ रहा है, 35 आ रहा है, ठीक है। और क्या बोला जा रहा है, गणेश इज 5 ईयर एल्डर देन रमेश, और जो गणेश है वो क्या है, बड़ा है 5 साल रमेश से। देन द इन दोनों को अब हमें क्या करना है, वैल्यू पता करना है। तो भैया देखो, अगर मान लो जो रमेशवा है, रमेश, ये रमेश x साल का है अभी, तो ये गणेश कितने साल का हो जाएगा, क्या है, गणेश 5 साल बड़ा है ना। तो x+5 हो जाएगा, है ना भाई, आप ही समझो ना। तो x+5 इसका उम्र आ गया और इसका उम्र x आ गया। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि अगर इन दोनों को उम्र को जोड़ दो, इन दोनों के उम्र को क्या कर दो बच्चे, जोड़ दो, सम कर दो, तो कितना आ रहा है। तो देखो जब सम किया जा रहा है तो कितना आ रहा है, 35 आ रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ से जोड़ो, x और x 2x हो जाएगा, और ये 5 जो है उस तरफ जाएगा तो माइनस में, तो 35 माइनस में 5, तो ये आ गया 30, और 2 उस तरफ मल्टीप्लाई में था, इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू 30/2, मतलब 15 जो है वो सही उत्तर आना चाहिए, 15 साल। तो हमें क्या बोल रहा है, इनका एजेस निकालो। तो रमेश का एज हो जाएगा x, मतलब 15 ईयर्स, और इसका x+5 मतलब 15 में 5 जोड़ोगे तो 20 ईयर्स जो है वो हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है, प्लॉट द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ एंड ऑल्सो ड्रॉ द लाइन ज्वाइनिंग यूजिंग दीज पॉइंट्स। हमें इन पॉइंट को क्या करना है, ग्राफ में प्लॉट करना है और लाइन को ड्रॉ करना है, क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास पॉइंट्स, ठीक है। तो चलिए हम बनाते हैं ना, यहाँ पे ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। ये देखो, ये क्या है हमारा, ये y एक्सिस होता है बच्चों, और ये x एक्सिस होता है। यहाँ पे क्या होता है, ओरिजिन होता है, ओरिजिन होता है। अगर इधर जाओ तो एक होगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और इस तरफ जाओगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, हो गया। तो हमें 1,2 रिप्रेजेंट करना है, 1,2। तो 1,2 कहाँ रहेगा बच्चे, x का वैल्यू 1, देखो x का वैल्यू कितना रहना चाहिए 1, और y का वैल्यू कितना रहना चाहिए 2। तो ये पॉइंट जो है वो यहाँ पे आएगा 1,2, इस जगह पे आएगा। कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लू कलर से लिखते हैं, 1,2 क्या है बच्चे, 1,2, 1,2 है। दूसरा है 2,3, तो 2 और 3, 2 और 3 यहाँ पे आएगा, 2 और 3, 2 और 3। तीसरा है 3,4, तो 3 और 4 यहाँ पे आएगा बच्चों, ठीक है। 3 और 4, 3,4, देखो ध्यान से आप, मैं मिला नहीं रहा हूँ, 4,5, 4,5 यहाँ पे आएगा, 4,5। तो ये हमें अब लाइन ड्रॉ करना है। तो देखो भाई, हमें क्या पता चल रहा है कि लाइन जो है वो एक सीधे रेखा में चल रही है ना, ऐसे ऐसे ये मिल रही है, सीधे चल रही है ना। तो ये एक स्ट्रेट लाइन बना रही है। दूसरा दूसरा आप देखते हैं, ये हो गया। अब इसे इरेज कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया, बढ़िया किया। अब जो है आगे देखते हैं बच्चे, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, ठीक है। ये देखो, 9,0, 9,0 मतलब x का वैल्यू 9 होना चाहिए और y का वैल्यू 0, तो ये 9,0 आया। यहाँ पे ये क्या है बच्चे, 9,0 है।
3,2 मतलब 3 और 2, यहाँ पे आएगा 3,2। दूसरा है 5,6, तो 5 और इधर 6 है ना, 5 और 6 यहाँ पे 5,6। फिर 0,4 मतलब x का वैल्यू 0 और यहाँ पे 4। तो ये देखो ये कुछ पैटर्न बन रहा है क्या? हाँ, बोलोगे सर ज्वाइन करके देखते हैं ना। तो देखो ये एक कोई शेप बन रहा है, शायद पैरेललोग्राम नहीं तो कोई तो शेप बन रहा है। ठीक है, देखो ऐसे ज्वाइन कर रहे हैं, आपको दिख पा रहा होगा। यहाँ से ये लाइन ऐसे गया, फिर ये लाइन ऐसे गया, ये कौन सा शेप बन रहा है? एक क्वाड्रिलेटरल टाइप का बन रहा है। ठीक है, चलो अगला सवाल हो गया ये, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगला सवाल देखा जाए। क्या बोला जा रहा है हमारे पास? ए बॉक्स कंटेन्स 4 रेड बॉल्स, 5 ग्रीन बॉल्स, 6 ब्लू बॉल्स।